दूध टॉफी लेने वाले बोलने वाले कौन हो आप? उन बच्चों का क्या कसूर था? इसकी जवाब जो है शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर की 46। योगी जी, आखिर पर आपसे जानने के कि ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये जो गुस्सा आपने किया, ये जो जज्बाती आप हो गए, क्या आप सियासी इस्तेसाल की भड़ास निकाल रहे हो? मैं नहीं निकाल रहा हूं। कश्मीरी डिस्प्लेस एक्सोलस में टकलने वाले कौन? इसकी जवाबदेही किन की? मैं यहाँ 12th में पढ़ता था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। उसके बाद जहां का मैं रहने वाला हूं, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, आज कश्मीरी एक्सोलस का जिम्मेदार जो है, आने वाले टाइम में उनको जवाब देना पड़ेगा। यह गुस्सा है। सेल्फ रूल बोलने वाले 53 की पोजीशन देने वाले, आप 370 जो दफन हुआ है और मुर्दे को फिर जगाने का काम करने वाले खोखला इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या कुछ नहीं लिखा है उन्होंने। दक्षिण कश्मीर के मटन क्षेत्र से इस बार कश्मीरी पंडित महाराज कृष्ण योगी भी जो है असेंबली इंतखाबात की दंगल में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुख्तसर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है महाराज कृष्ण योगी, जिनको अपनी पार्टी ने अनंतनाग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंडेट दिया है। क्योंकि अनंतनाग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अपनी पार्टी के जिला सदर, साबिक जिला सदर अब्दुल रहीम रातर ने भी यहाँ पे बहुत काम किया है। उसके बाद मैंडेट अनाउंस किया गया अब्दुल हमीद चारा के लिए, और अब्दुल हमीद चारा ने कहा कि मसरूफियात की बिना पर मैं इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। तो अपनी पार्टी ने एक और मैसिव स्ट्रोक खेला है और महाराजा कृष्ण योगी को मैदान में मौका दिया है, और ये जो है माइनॉरिटी तबके से वाबस्ता है, कश्मीरी पंडित है। और साथ साथ मटन की अगर बात करें, मटन से जो है पूरे मुल्क के लिए ये पैगाम जाता है कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि यहाँ पे सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं और कश्मीरी पंडित भी रहते हैं। और यहाँ पे ये तस्वुर किया जाता था कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों का जो वोट बैंक है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता था। लेकिन उस वक्त जब कश्मीरी पंडित कोई उम्मीदवार नहीं होता था, अब कश्मीरी पंडितों का उम्मीदवार महाराज कृष्ण योगी भी मैदान में उतर आए। महाराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। हमें बताएगा कितना चैलेंजिंग रहेगा, चूंकि माइनॉरिटी से आप वाबस्ता है और मेजॉरिटी तबका मुसलमानों को है। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान आपको सपोर्ट करेंगे और आप यहाँ से जो है विनिंग कैंडिडेट बनेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपकी चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने भी अपना टाइम यहाँ आके निकाल के, जो मेरे पास अभी शायद टाइम में यहाँ अपने सरदार कम्युनिटी के अपने भाइयों के बीच में बैठा था, तो आपको भी पता नहीं कहाँ से भनक लगी और आप आए और मैंने आपको टाइम दिया। देखो, आपने खुद ही बातों बातों में मटन की एक ऐतिहासिक एक बयान की है, एक मैसेज दे दी। मैं सबसे पहले ये चीज जरूर कहूंगा, मैं बेशक कश्मीरी पंडित महाराज कृष्ण का योगी जी का नाम आपने बार बार लिया और माइनॉरिटी से मैं वाबस्ता रखता हूं, लेकिन यहाँ की मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी की बरादरी के लोगों के बीच में जाके मैंने एजुकेशन अपने यहाँ इन भाइयों से की, पढ़ा लिखा। तो जब मैं फर्स्ट से 30 मुसलमानों के भाइयों के बच्चों के बीच में रहा, 5 सरदारों के बीच में रहा और 10 कश्मीरी पंडितों के बीच में रहा, और ये कश्मीरी पंडित हिंदू मुस्लिम और सिख इतिहास की जो एक परंपरा, एक भाईचारे की एक जो मिसाल दी जाती है, वो आज सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने साबित किया है कि बिछड़ा हुआ कश्मीरी पंडित, उन्होंने यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी और को मिलाने का काम किया है, अपने भाइयों से जोड़ने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, जो डिलिमिटेशन के बाद ये जो ईस्ट अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी जो शांगस की है, मुझे लगता है हमने तो शांगस के वोटर जो है, जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने 72 साल से यहाँ जिस तरीके से
मैं अपनी शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर जो है आने वाले टाइम में वो आपकी इस ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की एक मिसाल, एक मैसेज छोड़ के जाएंगे। मुझे तो लगता है कि जिन लोगों ने अपनी जगहें हेर और फेर करके बदल के आगे पीछे जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने जाना किया है, तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ चुनौती, क्योंकि मेरा पिछला बैकग्राउंड किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरे कोई दादा पिता, मेरे बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरा ताया, मेरी बहन, मेरा चाचा कोई पॉलिटिकल पार्टी में कहीं स्टैंड ही नहीं करते। हम तो एक पैदल चलने वाले और उस परिवार का हूं मैं, जहां सुबह खाना होता था, शाम को खाना नहीं होता था। और मैं 10th प्लस 12th करके ही जो जिस एक्सोलस में जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस माइनॉरिटी को और जिस मेजॉरिटी कम्युनिटी को जिस तरफ ले गए थे, वो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा तो देगा कौन? योगी जी, अगर हम बात करें तो कश्मीरी जो सियासतदान है जो आज तक इक्तदार में रहे हैं, हर बार हमने यही मैनिफेस्टो देखा है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों को वारिद कश्मीर किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ 90 के दशक के बाद। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? देखो, ये सवाल अगर आप उनसे पूछेंगे, कश्मीरी पंडित डिग्निटी और ऑनर के साथ कश्मीरी टर्न वापस की बातें करने वाले, अभी 35 साल के बाद भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने यही चीजें रखी है। अपने गिरेबान में सोचो, सईद अल्ताफ बुखारी साहब वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज भेजी है कि कश्मीरी पंडित जो है इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से एक छोटे से छोटे वर्कर और कार्यकर्ता को मंडेट देकर और कश्मीरी वापसी की जो बात करने वाले लोग जो है वो काफी परेशान है, तिलमिलाए गए हैं। और आने वाला टाइम जो है, यही माइनॉरिटी वोट जो है और यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो है, इनसे बहुत तंग आ चुके हैं, इनसे बहुत खफा है। वो इसका इंतजार कर रहे थे कि 10 साल के बाद जो ये इलेक्शन होगा, यहाँ का यूथ जो है वो इसका मुंह तोड़ जवाब जो है ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को सबक सिखाएंगे, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने बीजेपी को यहां लाया, और हम बीजेपी को यहां से भगाएंगे। और जो उनकी गोद में बैठे, जो पहले जिनको एटीएम कहते हैं, जो मंत्री बनकर प्रोटोकॉल लेकर पूरा एंजॉय लिया, और जो अपनी और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को कहती है मैं पाक साफ हूं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, उनकी गोद में जाके सरकार क्यों बनाई थी? मैं ये पूछना चाहता हूं। इशारा किन की ओर है? ये आप खुद समझ लीजिए, समझने वाले समझ लेंगे। दूध टॉफी लेने वाले बोलने वाले कौन हो आप? उन बच्चों का क्या कसूर था? इसकी जवाब जो है शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर की 47 कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी लखनपुर से लेके टंगदार उड़ी तक आम पब्लिक ने माइंड बना के रखा हुआ है कि इनको कैसे भगाना है, और एक एक पाई का, एक एक चीज का हिसाब हर एक एमएलए को देना पड़ेगा। जितने टाइम वो मंत्री रहे हैं और जितनी देर तक इन्होंने हमारे वोटरों का दुरुपयोग किया है, और जब वोट लेने की बात आई और जो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट और जो हमारे साथ प्रॉमिस किए थे, ये जनता जनार्दन जो है ये अच्छी तरह जानती है, टाइम आने पर उनको जवाब देगी। आपने महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट की ओर इशारा किया, टॉफी और मिल्क, और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मैंने कश्मीरी नौजवानों के बचाने के खातिर वो स्टेटमेंट दिया था। आप कह रहे हैं कि उसने उनकी तबाही के लिए किया था, तो हाउ कैन यू प्रूव दिस? देखो, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आने वाले इलेक्शन में इसका मुंह तोड़ जवाब आम पब्लिक, आवाम खुद देगी। एक सीएम होकर मेरी बहन है, मेरा परिवार है,
विजयवाड़ा ही कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी पहले हुआ करती थी। आज तक मैं 61 साल या 60 साल का हूं। वोट देने का काम हमने उनको ही किया था। और जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी अपनी पॉलिटिकल कैरियर जहां से विजयवाड़ा से और उसकी बेटी ने जहां से उन्होंने शुरुआत की, वो विजयवाड़ा के लोगों से आप पूछ के आइए, क्योंकि मुझसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पर आप काम करते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और अपने रिश्तेदार और अपना प्रोटोकॉल जब तक उनका रहा उसका लुत्फ उठाओ। उनका दावा है कि माइनॉरिटीज को हम साथ साथ लेते हैं, माइनॉरिटीज के लिए हमने बहुत कुछ किया है। ये इसका जवाब वही देगी आने वाले टाइम में। इलेक्शन में तो आप मेरे साथ ही चलेंगे। आने वाले टाइम में आज ही मैं सारा कुछ कहूंगा, अगली बार मैं आपसे फिर मिलूंगा, फिर बात आपके साथ करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं। अभी जितने भी लोग हैं अनंतनाग ईस्ट के कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्या आपको लग रहा है कि वो आपको मौका देंगे? अब मेरा होम टाउन है, मैं इस घर का, ये मेरा घर है। यहाँ मेरा मुसलमान, मैं कहीं भी जाऊं, सरदारों में जाऊं, मुसलमानों में जाऊं, इसको बांटने वाले यही लोग हैं। यहाँ के 70 साल की पॉलिटिकल पार्टियां, सेल्फ रूल बोलने वाले 53 की पोजीशन देने वाले, अब 370 जो दफन हुआ है और मुर्दे को फिर जगाने का काम करने वाले खोखला इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या कुछ नहीं लिखा है उन्होंने, उसकी जवाबदेही जो है जम्मू कश्मीर की आवाम देगी और शागस कॉन्स्टिट्यूंसी मुंह तोड़ जवाब देगी इन लोगों। क्या तरजीहात रहेगी आपकी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, क्या तरजीहात रहेगी? तरजीहात तो यही रहेगी, तो डेवलपमेंट के तो नारे सारे देंगे, तो हम जीरो ग्राउंड पर प्रैक्टिकली करके बताएंगे। हमें सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जो पढ़े लिखे यूथ, पढ़े लिखे बहनें बच्चियां जो डिग्रियां करके जो एवरेज हो गए हैं, जिनकी डिग्रियां अपने अटैचियों में अपने बैगों में सड़ गई है, वो जवाब देगी। उनके लिए काम करना है। आपने बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया था। आपका कायद अल्ताफ बुखारी ने पार्लियामेंट चुनाव जो है मोदी से इत्तेहाद में लड़े थे। ऐसा कुछ नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है? इत्तेहाद किया था उन्होंने, बीजेपी का वोट उनको दिया था। हमने नहीं किया। आप कोई भी स्टेटमेंट हमारे सईद अल्ताफ बुखारी साहब की जो बात है, अगर आप याद करेंगे, वो उन्होंने कहा होगा, लेकिन हमने कभी उनसे न सहयोग मांगा और न हमने सहयोग दिया। ये हमारे सईद अल्ताफ बुखारी साहब का क्लियर मैसेज है। हम ना किसी को सपोर्ट करेंगे, ना हम किसी से सपोर्ट लेंगे। और आम पब्लिक में, आम लोगों के बीच में जो लोग इस पार्टी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आंख उठाते हैं, वो अपने गिरेबान में पहले देख के आए और फिर फील्ड में आके आने वाले टाइम में शागस कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं, जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर हमारे कैंडिडेट और हमारे लीडरशिप जो है वो आने वाले टाइम पर इनको नंगा करेगी अवाम के सामने। अब अवाम को देखना है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों को आपने आज तक पावर में रखा, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को आपने एमएलए बनाया, जिन खानदानों को आपने आगे चलाया, अब वो लोग जो है, जो नया यूथ आया है, नए चेहरे आए हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड जो है वो कहीं भी पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं था, लेकिन ये पार्टी क्यों बनी है, किस लिए बनी है, ये सब जानते हैं। योगी जी, अनंतनाग ईस्ट के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? बस सबसे पहले मैं यही कहूंगा आम आवाम को, मेरा होम टाउन मटन है, आइए रल मिलके, ये मैंडेट आपको मिला है, ये जीत और हार जो है ये अल्लाह ताला के ऊपर है, और ये जीत जो है ये तुम्हारी जीत है। ये पर्सनल महाराज कृष्ण योगी की जीत नहीं है। ये हमारी लीडरशिप ने जो एक मैसेज और एक संदेशा देने का काम जो किया है कि यहाँ जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो था, जो पॉलिटिकल पार्टी ने जिन्होंने ये दिया था और जिन्होंने इसके जो बीच में जो गैप जो डाली थी, मैंडेट देकर एक मैसेज दी उन्होंने कि वी आर वन। योगी जी, आखिर पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये जो गुस्सा आपने किया, ये जो जज्बाती आप हो गए, क्या आप सियासी इस्तेसाल की भड़ास निकाल रहे हो? मैं नहीं निकाल रहा हूं। कश्मीरी डिस्प्लेस एक्सोडस में धकेलने वाले कौन है?
इसकी जवाबदेही किनकी? मैं यहाँ 12th में पढ़ता था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। उसके बाद जहां का मैं रहने वाला हूं, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, आज कश्मीरी एक्सोडस का जिम्मेदार जो है, आने वाले टाइम में उनको जवाब देना पड़ेगा। यह गुस्सा है मेरा। मेरे साथ बात कर रहे थे महाराज कृष्ण योगी। अपनी पार्टी ने इनको अन्यता की दृष्टि से मैंडेट दिया है। इंटरव्यू के दौरान बहुत ज्यादा जज्बाती हो चुके हैं और इनका ये भी दावा है कि हमारी जो हुक्मरान जमातें रह चुकी है, उन्होंने सिर्फ खोखले वादे किए हैं, लेकिन अभी तक जो है जमीनी सतह पर कोई भी हकीकी आसरात हमें नजर नहीं आ रहे। इनका यह दावा है कि अल्ताफ बुखारी ने पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज भेजी है कि यहाँ पे जो है पंडित कम्युनिटी को भी अपना हक दिया जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।